तो जिस सेगमेंट में सफारी को ऑफर किया गया है वहाँ पर एक बात आपको कॉमन मिलने वाली है, वो है इंजन। मतलब जितनी भी कंपनियों ने जो इंजन यूज़ किया है वो सेम इंजन आपको मिलने वाला है, सिर्फ गाड़ी का स्ट्रक्चर और उसके तरीके में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलने वाला है। तो अभी मैं किसके साथ खड़ा हूँ, ये भी टाटा सफारी है और ये ऑटोमेटिक वाला है जिसमें 2 लीटर का क्रायोटेक इंजन दिया गया है और Hyundai Source इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स लगाया गया है जो देता है 170 PS की शक्ति और 350 Nm का टॉर्क। क्या बताने वाला हूँ, फील कैसा है इसका जब आप चलाओगे इस ऑटोमेटिक को, तो क्या आपको ये खुश करेगी या नहीं, यही सवाल मैं लेकर चला हूं जवाब जानने के लिए। तो क्या करूंगा, इसको चलाऊंगा और आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको दिखाता हूं क्योंकि इसमें जो आपको सीट का कॉम्बिनेशन मिलता है वो 7 सीटर वाला मिलता है। तो सबसे पहले आपको सेकंड रो पर बैठ के दिखाऊंगा, इसके बाद में इसको ड्राइव पे लेके चलूंगा, फिर बताऊंगा कि चलाने में कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जियोन में मैंने प्रयोग बहुत किए हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स आजकल कर रही है। क्या करता था, एक बार मैंने इवेंट किया तो उसमें बुलाया पंकज उदास जी को अपने इवेंट के लिए, तो उनका एक डिमांड था कि भैया कैप्टन सीट वाली इनोवा भेजिएगा। तब मुझे समझ में आया अच्छा कैप्टन सीट होती है। तो लेकिन आपको बता दूं, इस सफारी में जब मैंने कैप्टन सीट को एक्सपीरियंस किया और इसके नॉर्मल सीट पर बैठा हूं तो मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मैंने सोचा कि इस ऑटोमेटिक का रिव्यू, क्योंकि सब कुछ आप देख चुके हो, डिज़ाइन देख चुके हो, सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक एक चीज़ बता चुका हूँ, तो मैंने कहा कि ये 7 सीटर वाली जो सफारी आती है इसमें बैठ कर दिखा दूँ। तो बस सब कुछ आप देख चुके हो, ये रो बच गई थी और मुझे इसकी सेकेंड रो वाली ये सीट बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर क्या मिलता है, ये ऐसे रहेगा, 3 लोगों को नहीं अगर बैठना है यहाँ पर, तो ये आर्मरेस्ट आ जाता है और ये कैप्टन सीट से ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है और ये आप एहसास करोगे जब आप बैठोगे। इसमें कप होल्डर भी मिल जाते हैं, साथ ही स्प्लिट हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी और पूरा का पूरा जो अंदाज है पैनारोमिक सनरूफ के साथ मिलता है। यहाँ पे लाइट मिल जाती है LED और AC वेंट यहाँ पर पिलर पे दे दिए गए हैं, B पिलर पर मोबाइल अपनी चार्जिंग लगा सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी इसकी सेकेंड रो जहां पर 3 लोग बैठ सकते हैं और अगर 3 लोग बैठ गए तो 7 सीटर सफारी बन जाएगी। हो सकता है आपको ये पसंद आए, मुझे कैप्टन सीट से ज़्यादा अच्छी ये लग रही है और आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या पसंद आए, वो आप चूज करिएगा। मैंने सिर्फ दिखा दिया, लेकिन इसमें और कुछ भी नहीं बदला है। यहाँ बैठकर आप चाहें तो इस सीट को ऐसे खिसका सकते हैं, इसमें बटन दिया गया है। तो सारी चीज़ें, सारे फीचर्स वही आपको इसमें मिलते हैं। तो दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि थर्ड रो एक्सेस कैसे करना है, क्योंकि ये जो है आप देख रहे हो फ्लैट बेंच है जिस पर मैं बैठा हूँ, आर्मरेस्ट के साथ आता है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको थर्ड रो कैसे एक्सेस करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उधर आना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जाना है थर्ड रो में। करना है, यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इसे निकाल के रखिए और छोड़िएगा मत जब तक कि ये यू ना हो जाए। अगर आप छोड़ देंगे तो दोबारा फिर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको एंट्री करना है। हालांकि अगर आपकी हाइट मेरी इतनी है ना तो कितनी तकलीफ होगी तो देख सकते हैं। तो इतना ईजी नहीं होगा अंदर जाना, पर फिर भी मैं चलता हूँ, आइए। और मैं इसकी तीसरी पंक्ति में आ गया हूं और बैठ गया हूं। यहाँ पर बैठा नहीं हूं, अपने आप को समेटा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं बनी है थर्ड रो। और ये क्लियरली मैं बोल रहा हूं अपनी वीडियो में कि थर्ड रो आपके लिए नहीं बनी है, ये बच्चों के लिए है और बच्चे ही सबसे ज़्यादा आराम से बैठेंगे। तो चलिए अब आपको लिए चलता हूं आगे और बताता हूं वहां पर क्या मिलता है, जिस गियर बॉक्स की वजह से मैं इसको ड्राइव कर रहा हूं वो दिखाता हूं। तो दोस्तों इसका गियर बॉक्स भी देख लीजिए, क्योंकि अब जरूरी है आपको जानना कि इसमें कौन सा गियर बॉक्स लगा है। तो Hyundai Source पहले भी जिक्र किया था कि Hyundai Source जैसे कि हैरियर में मिलता है, वैसे ही आपको यहाँ पर Hyundai Source गियर बॉक्स मिल गया है। 6 स्पीड है, लेकिन अच्छा क्या लगता है वो बता देता हूँ। जब अगर आप अमेरिका वगैरह में रहते हो, वहाँ हल्दीराम दिख जाए तो बड़े खुश होते हो। तो ऐसे जब मुझे अपने इंडियन कार्स में ना बाहर वाली गाड़ियों के ये सब स्पेसिफिकेशन नज़र आते हैं तो बहुत दिल खुश करता है। और जय हिंद बोलने के साथ में मैं सोचता हूँ किसान आंदोलन हो सकता है मैं आ जा पाऊँ सपोर्ट करने, क्योंकि उतना वक्त नहीं मिलेगा, गाड़ियों को शूट करने से फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन यहाँ मैं जय हिंद जरूर बोल के जाऊँगा और मुझे अच्छा लगता है टाटा का जो ये प्रयोग है ना, आपका भी दिल खुश करेगा। और मुझे लगता है कि ये प्रगति पथ पर अग्रसर होकर बहुत कुछ कहानी कहने वाली है। तो मेरी वाली बात खत्म हुई, अब क्या करता हूँ, अब चलिए चला के दिखाता हूँ। तो बोलेंगे बहुत सारे लोग कि भैया बहुत जय हिंद कर दिया और बहुत सकारात्मक बात बोल दी है इन्होंने, तो सकारात्मकता को छोड़ते हैं और अब उस चीज़ का जिक्र करेंगे जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो क्या करेंगे, इसको अब एक्सपीरियंस करेंगे और बताएंगे आपको कि भैया अगर हाई स्पीड पर होगे तो कैसा परफॉर्म करेगी, स्लो पे होगे कैसा परफॉर्म करेगी, और जब सिटी वाले ट्रैफिक में पहुंच जाओगे बम्पर टू बम्पर में तो क्या वहां पर आपका दिल दुखाएगी या फिर मरहम लगाते हुए आगे लेकर निकल जाएगी। तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं। तो आइए दोस्तों चलाकर देख लेते हैं इस टाटा सफारी को, जो कि नए जनरेशन के साथ आ गई है 2021 में, और ये इसका ऑटोमेटिक है। तो इसमें आपको जो मिलता है, पहले ही जिक्र किया था, Hyundai Source ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है जो कि 6 स्पीड वाला है। तो जो ये गाड़ी खरीदेंगे वो इसलिए खरीदेंगे कि जिनको बचना है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से। तो जो मैंने शुरुआत की है, तो मेरी ड्राइव में आपको शुरू में ही नज़र आ जाएगा कुछ ट्रैफिक और शहर की वो सड़कें जहाँ पर आप इसको लेकर चलाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि मुझे कैसा लगा इसे चला के। तो आपको बता दूं
बहुत ही प्रिसाइजली आपको शिफ्टिंग मिल जाती है। मुझे लगता है सिटी कंडीशन के हिसाब से ये जो गियर बॉक्स है वो परफेक्ट है, और ज़रूरत पड़ने पर, जहाँ पर जितनी ज़रूरत है इस गाड़ी को, उतनी शिफ्टिंग देती रहती है। हालांकि जितनी बार ये शिफ्ट होती है उतनी बार आपको पता चलता रहेगा। मत समझिएगा कि आपको एकदम सीमलेस प्रिसाइजली पूरी शिफ्टिंग मिल जाएगी। हालांकि अगर आपका मन नहीं लगता है, कभी मन करे कि भैया आपने गलती कर दी ऑटोमेटिक लेके, तो एक आपको विकल्प मिल जाता है। यहाँ पर आप मैनुअल में अपने हिसाब से जिस गियर पर चलाना है वो आप चूज कर सकते हैं। मैंने इसे स्पोर्ट मोड पे डाला हुआ है। अब मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ सिटी पे, क्योंकि मैं अभी सिटी में चल रहा हूँ, और जहाँ पर मौका मिलेगा तो फिर वहाँ पे मैं, अभी ये इको ऑटो मोड हो गया है, और इसके बाद में मैं स्पोर्ट मोड में बाद में एक्टिवेट करूँगा जब जहाँ पर मुझे थोड़ा सा खुला रास्ता नज़र आएगा। तो अभी बता सकता हूँ कि आपको एक जो नॉर्मल गाड़ी होती है, जिस तरीके से आपको सिटी में कंफर्ट चाहिए होता है, वो सब कुछ ऑफर करती है ये सफारी, और इससे आपको कहीं भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। अच्छा लगेगा इसे चला के। जो हैरियर है उसकी तुलना में इसकी ड्राइवेबिलिटी आपको थोड़ी सी डिफरेंस लगेगी, और वो पॉजिटिव साइड में इसके जाती है। और जब किसी आप स्पीड ब्रेकर से गुजर रहे होंगे तो इसका जो सस्पेंशन का सेटअप है बहुत अच्छा है, और इसका पूरा क्रेडिट आपको देना पड़ेगा टाटा को, कि जिस तरीके से उन्होंने इसका कॉम्बिनेशन बिठाया है वो बहुत अच्छे से और सुकून भरे अंदाज में आता है। तो जब आप इसे ड्राइव करने लेके निकलेंगे, जहाँ पर आपको सिटी कंडीशन बहुत सारा आपको पता है, आप रोज़ उस कंडीशन से जूझते हैं, जहाँ पर बहुत समय ऐसे आप रास्ते पर चला रहे होते हैं जहाँ रास्ते कम होते हैं और ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि ये सफारी एक अर्बन कस्टमर के लिए, जो अपने रोज़ ऑफिस जाने के लिए यूज़ करना चाहता है, अपने ड्राइवर से चलवाना चाहता है, तो उसे भी पसंद आएगी। और मुझे लगता है कि ये सफारी 100% पसंद आने वाली है, क्योंकि ये आइकॉन इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो नाम जुड़ा हुआ है वो लोग उससे कनेक्ट करते हैं। हालांकि अगर कोई सफारी खरीदना चाहता था और उसे खरीदने के लिए बोल दोगे तो मुझे लगता है कि शायद उसका मन नहीं मानेगा इस सफारी के लिए। ये वो लोग खरीदेंगे जिन्होंने गाड़ियां समझी हैं, और जो नई जनरेशन के लोग हैं जिनको पसंद है ऐसी गाड़ी जिसमें लग्जरी भी हो और परफॉर्मेंस भी हो, तो उनको वो ये गाड़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसका टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है, तो जब आप कहीं मोड़ रहे होगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। और जहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ एक रोड बेंड हो रही है, तो उस पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपनी लाइन में ये चिपकी हुई है। और जब आपको फ्लिप करने का मन करता है कि भैया चलो हम थोड़ा इस ट्रैफिक में खेल लें, तो वहाँ पर भी ये सपोर्ट करती है। तो ये गाड़ी यहाँ भी आपको अच्छी लगेगी। तो अगर आपको थोड़ा सा मस्ती करना है, आपको खुली सड़कें मिलते हैं जो कि मुझे मिल नहीं रही हैं, तो क्या करना है, आपको स्पोर्ट मोड यहाँ पर एक्टिवेट कर दीजिए। हालांकि जैसे उसमें आवाज़ आ रही थी, इसमें आवाज़ तो नहीं आई कि स्पोर्ट मोड एक्टिवेटेड, लेकिन ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और इसके बाद में आप अपनी मस्ती से इस गाड़ी को जी सकते हैं। लेकिन अच्छा ही लगता है जब आप इस गाड़ी को चला रहे होगे तो शिफ्टिंग बहुत मज़ा आता है। मतलब आप लेन शिफ्ट करते हो, जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हो, तो बहुत ही ये अच्छे से अपना काम करता है। तो वहाँ पर इस गाड़ी का जो चरित्र है वो अच्छा लगता है। और ये व्यवहार बदला हुआ उन लोगों को बेशक पसंद ना आए जिनको सफारी में वो सफारी देखी थी जो बहुत हैवी होती थी, लेकिन उन्हें ज़रूर पसंद आने वाली है जिन्हें इस सफारी से बहुत कुछ करने की उम्मीद थी, बहुत कुछ करने की हसरत थी, ऐसी जिससे वो अर्बन, जिसमें वो शहर में रहकर इस गाड़ी के साथ अपनी डेली मर्रा की चीज़ें कर सकें, ऑफिस जा सकें, घर आ सकें, और साथ ही जब उनको टूर पे जाना है तो वहाँ पे लेके निकल सके। तो मुझे लगता है ये ऑटोमेटिक ज़रूर वो लोग खरीदेंगे। तो वहाँ मन करता है कि अगर एक पैडल शिफ्टर दे दिया होता कंपनी ने तो सबकी मुराद पूरी हो जाती। लेकिन क्या है ना कि जहाँ पर ख्वाहिशें पलनी शुरू होती हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ तो रह जाता है। तो उसे शिकायत करने से अच्छा है जो आपको मिल जाए उसे एंजॉय करिए और खुशी खुशी उसे चलाइए। तो यहाँ पर जिस रोड पर चल रहा हूँ तो बहुत कुछ आप स्पीड नहीं देख पा रहे होगे, वजह बता देता हूँ। यहाँ पर भैया अगर थोड़ा तेज़ चला दूंगा ना तो चालान कट जाएगा, और अगर रास्ता ढूंढने जाऊँगा तो शाम ढल जाएगी और रोशनी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे पास बहुत कुछ करने और दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन जो कुछ मुझे मिला है वहाँ पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस गाड़ी को वो लोग खरीदेंगे जिन्हें शहर में रोज़ चलना होता है लेकिन उनको चाहिए थी सफारी, और जिन्हें चाहिए होगा बहुत ज़्यादा इंथ्यूजियास्ट वाली कार वो इस सफारी को नहीं खरीदेंगे, वो कुछ और खरीदने की कोशिश करेंगे। तो मत मान के चलिए कि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, ये एक ऐसी सिटी ड्राइविंग नॉर्मल कार है जिससे आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप
बहुत सारे उत्साह और दूसरे लेवल के रखते हैं, जिसमें आप बोलते हैं ना ऑटो एंथुसियास्ट, और आपको ट्रैक पर जाना है, बहुत सारे मज़े करने हैं, तो ये सफारी आपके लिए नहीं है, तो वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। बाकी इससे आपको कहीं से भी निराशा हाथ नहीं लगने वाली है। सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो आप यूज़ करते हो, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह सब आपके रीच में होता है, आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो। इसको अपडेट करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है टाटा ज़रूर सोचेगी इस पर। आयरा ऐप इसमें दिया गया है, हालांकि कई बार अभी क्योंकि शुरुआत हुई है तो बहुत जगह पे ये आपकी कमांड को फॉलो नहीं कर पाता है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है कनेक्टेड कारों के मामले में। अगर आप टाटा की तरफ से देखेंगे तो मुझे लगता है कि जब कोई शुरू होता है तो अपने आप प्रिसाइज होता चला जाता है। तो वो भी दिन आएगा जब जिस तरीके से और कंपनियों ने कनेक्टेड कार को बहुत ही सहूलियत वाला बनाया है, तो टाटा मोटर्स भी ज़रूर ऐसा कुछ करेगी। अब बात कर लेते हैं माइलेज का, क्योंकि इस गियर बॉक्स के साथ माइलेज भी जानना ज़रूरी है। तो माइलेज क्या मिल रहा है, तो जो इस पर मिल रहा है वो दिखा देता हूँ। तो 11.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल रहा है। और आपको बता दूं, यहाँ पर आपको आश्चर्य होगा, अभी जब मैं इसके पहले जो आपने वीडियो देखा मैनुअल वाला, तो उसमें मुझे 8 और 10 का माइलेज मिल रहा था। तो इस ऑटोमेटिक के साथ अगर आपको इतना माइलेज दिख रहा है, तो मैं पक्के भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर होंगे, जैसे आगरा जा रहे हैं, खुली सड़कें होंगी और आप क्रूज़ कंट्रोल के सहारे इसे चलाएंगे, तो आपको 17-18 का भी माइलेज दे सकती है। ये सब कुछ निर्भर करता है ड्राइव कैसे करते हैं। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और ये गाड़ी मैं अपने तरफ से बोलता चलूँ कि भैया शहरी ट्रैफिक में, खास करके जिसे आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कहते हैं, उसके लिए वरदान साबित होगी। और ये अपने साइज़ के साथ भी, क्योंकि इसका जो साइज़ है इसके परफॉर्मेंस पर हावी नहीं होता, तो ये अच्छा लगता है। तो इसमें बहुत ही खुशनुमा अंदाज है जो आपको शहर में खुश करता है, हाईवे पे खुश करता है, और जब आप एवरेज ट्रैफिक पे होते हैं तो वहाँ पर भी ये निराश नहीं करता है। तो इस टाटा सफारी के लिए मेरी तरफ से हाँ रहेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि इसे खरीदना है या नहीं, तो क्या करिएगा, बिना टेस्ट ड्राइव करिए इस गाड़ी को मत बुक करिए। मैं चाहता हूं कि आप जाइए डीलरशिप पर और इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए जब ये अवेलेबल होगी वहां पर। इसके बाद में चलाने के बाद में फैसला कीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये बात आपसे क्यों बोली थी। जितनी बार नजर पड़ती है इस सफारी पर, मन नहीं कहता कि इससे सफारी बोलें। ये मेरी गलती नहीं है। अगर आप पूरे इंडिया की जनता से पूछेंगे तो उसको सफारी में कुछ और रब दिखता है। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन इसमें गाड़ी बुरी नहीं हो जाती है, ना इसके गाड़ी के बारे में खराब कहा जा सकता है। चलाने में अच्छी है, इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सच में लाजवाब है। तो जहां पर आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत तकलीफ होती थी गाड़ी चलाने में, और आपको ऐसी एमपीवी चाहिए थी जो बड़ी भी हो और आपको पूरा वो अंदाज दे जाए, और आप अपने ऑफिस के 7 लोगों को बिठाना चाहें गाड़ी में, तो ये आपकी मुराद पूरी करने आ गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरा ये सफारी का फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन जो कि ऑटोमेटिक के साथ किया पसंद आया। और भी वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे इस चैनल पर, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा, जिससे मैं ढेर सारे वीडियोस बना सकता हूं। तो जाने से पहले मेरा नमस्ते स्वीकार करिए, और कल फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।